वेलकम टू दी अनदर लेक्चर ऑफ यूकेआईसी ऑफिशियल। मैं डिम्पल कच्ची और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए का चैप्टर नंबर 5 दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि भाई फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 सबसे पहले तो उसके कौन कौन से टाइप्स है, किस तरह के टाइप्स है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं सोल प्रोप्राइटरशिप और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर आप लोगों ने प्लानर नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए ताकि आप लोगों को पता रहे कि कौन से लेक्चर में कौन से टॉपिक के ऊपर क्या बात होने वाली है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1। भाई अगेन आप लोगों को बता तो अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में डन लिखना मत भूलना ताकि हमको पता चले कि आप लोगों ने लेक्चर देख लिया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टोटल आप लोग 5 और 6 चैप्टर, आप दोनों जो चैप्टर्स है हमारे उसमें आप क्या क्या देखने वाले हो। ये जो 1, 2 और 3 ये तीनों के तीनों टाइप है जो हम लोग चैप्टर नंबर 5 में करने वाले हैं। और ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 में। ये सारे के सारे टाइप्स हम लोग देखने वाले हैं, पर ये चैप्टर में हम लोग 3 ही टाइप देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि भाई व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का सिंपल मीनिंग है कि भाई एक ही इंसान है, वो बिजनेस चलाता है, वही ऑनर है, वही उसका कस्टमर है और वही सब कुछ करता है। ठीक है, द वन सिंपल मीनिंग इज such a firm which the firm is owned, managed and controlled by only one person। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। व्हाट इज द सिंपल मीनिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप का सिंपल मीनिंग है कि भाई जो फर्म है वो ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय वन एंड ओनली पर्सन। ठीक है, एक ही इंसान है, वो सब कुछ ध्यान रखता है, वही बिजनेस चलाता है, वही डिसीजन लेता है, वही मार्केटिंग करता है, सब कुछ। द होल एंड सोल ऑफ द कंपनी इज ओनली वन पर्सन। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाई मीनिंग क्या है कि ये सबसे ओल्डेस्ट एंड सिंपल, बहुत ही सिंपल, इसमें कोई जिग जिग नहीं है। इजीली अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, अपने ही मालिक हो, आपको जो करना है आप कर सकते हो, जो बिजनेस स्टार्ट करना है आप कर सकते हो, जिस चीज़ के बारे में स्टार्ट करना है आप कर सकते हो, जब भी स्टार्ट करना होता है आप कर सकते हो। मतलब सब कुछ आपके हिसाब से ही चलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे किसी की भी नहीं चलेगी। तो ये सबसे सिंपल एंड ओल्डेस्ट फॉर्म है। पहले यही था, अब धीरे धीरे जाके जॉइंट स्टॉक कंपनी या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऐसे बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स है वो भी आ रहे हैं। ये पर पहले तो सोल प्रोप्राइटरशिप ही था। आगे हम लोग बात करते हैं कि भाई अगर आप लोगों को डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन आप लोगों को मे बी 2 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अकॉर्डिंग टू लुइस एंड हेनरी, उसने क्या बोला था, सोल प्रोप्राइटरशिप इज सच अ फॉर्म of business organization which there is only one person। सोल प्रोप्राइटरशिप है, इसका मतलब है कि एक ही इंसान होगा। ठीक है, एट दी टॉप में वही होगा, बॉटम में भी वही, लोअर में भी वही, तीनों के तीनों जगह वो एक ही इंसान रहेगा। वो किसी की हेल्प ले सकता है पर डिसीजंस तो उसका खुद का ही होगा। ठीक है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, जो भी वो डिसीजंस लेता है वो उसके ऊपर ही उसके सारा का सारा डिसीजन होगा। गलत होगा तो वो ही रिस्पॉन्सिबल होगा, सही होगा तो अल्टीमेटली बेनिफिट भी उसको ही होगा। वो सबसे सजेशंस ले सकता है पर एट लास्ट वो लास्ट में करेगा किसकी, अपनी ही। ठीक है, हु डायरेक्ट एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, जो खुद जिसको जो करना है वो करेगा, मतलब उसको जो करना है वो कर सकता है। एंड बेयर्स द रिस्क ऑफ अ फेलियर ओनली बाय हिमसेल्फ। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की है तो उसका जो डिसीजन है, उसका जो रिजल्ट है वो खुद ही बेयर करेगा। ठीक है, वो किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता, डिसीजन तो उसका खुद का ही होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सारे के सारे लेक्चर्स के स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा मटेरियल, सारे लेक्चर्स हम यहाँ पे ऑलरेडी यूकेआईसी ऑनलाइन पे अवेलेबल है। साथ साथ में उसकी नोट्स भी वहाँ पे अवेलेबल है। जैसे ही आप प्ले स्टोर में या फिर कहीं जगह पे भी आप हमारे यूकेआईसी ऑनलाइन जैसे ही सर्च करोगे तो आपको ये पेज दिखाई देगा। जैसे ही आप साइन अप होगे तो उसके ऊपर पैकेजेस के अंदर आप लोगों को एक कोर्स कौटिल्य बैच करके एक बैच रहेगा जो टोटली फ्री है आप लोगों के लिए, जहाँ पे आपको एक साथ सारे लेक्चर्स की नोट टोटली फ्री वहाँ पे अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, सारे के सारे नोट्स को गो थ्रू करो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ध्यान से देखना ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें से मेजरली एडवांटेजेस में रिपीट होने वाले हैं।
ठीक है, रिपीट होंगे, यू हैव टू राइट बट दैट डजंट मीन यू हैव टू स्किप। ओके, सबसे पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप का ईजी टू एस्टैब्लिश, बहुत ही ईजी है, एक ही इंसान है, जो करना है वो कर सकता है। कैपिटल, उसका खुद का ही कैपिटल रहेगा। पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसका ही पावर रहेगा, उसका ही एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसको जो करना है वही करेगा। फ्रीडम ऑफ वर्क एंड क्विक डिसीजंस, किसी के लिए वहाँ पे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है आज अच्छा है, चलो ये डिसीजन ले लो, आज प्रॉफिट, आज बेनिफिट इतना मिलेगा, आज इतने % डिस्काउंट मिलेगा, जो भी है वो खुद ही क्विक डिसीजंस कर सकता है। ठीक, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी इन टर्म्स ऑफ की अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ये लिमिटेड लायबिलिटी है, हम लोग देखेंगे। उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी। सीक्रेसी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या है, उसको किसी को भी कोई भी बात बोलने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है वो खुद तक ही रखेगा। उसके बाद है पर्सनल कांटेक्ट, वो डायरेक्टली अपने कस्टमर्स के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है, उसको किसी के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में हम लोग देखते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, तो जो भी है वो खुद का ही रहेगा, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो डिटेल में हम लोग देखते हैं सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला इजी टू एस्टैब्लिशमेंट, यहाँ पे कोई भी ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर नहीं है जो आप लोगों के लिए बहुत ही हर्डल हो। ठीक है, जो भी है वो इजीली एस्टैब्लिश कर सकता है, इसमें कोई भी इतनी लंबी लंबी प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज देयर इज़ ओनली वन पर्सन, तो इट इज़ वेरी इजी टू एस्टैब्लिश द बिजनेस एज वेल एज इट इज़ वेरी इजी टू स्टार्टअप द बिजनेस। ठीक है, तो कोई भी है वो सोल प्रोप्राइटरशिप में वो बहुत ही ईजी रहेगा। किसी और फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप है तो उसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स रहेंगे, थोड़े से टर्म्स है उसको फॉलो करने पड़ेंगे, कोई भी टर्म्स है या कोई भी लंबी लंबी प्रोसीजर है यहाँ पे अफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड कैपिटल। तो कैपिटल की बात है तो जो ओनर है वही उसका कैपिटल लाएगा। ठीक है, बाहर से अगर वो कैपिटल लाता है तो वो उसके ऊपर रहेगा कि सही सलामत जितनी भी वो कैपिटल लाए है उतनी उसको फुलफिल करनी रहेगी। अदरवाइज़ क्या है कि वही रिस्पॉन्सिबल खुद ही रहता है, अगर वो बाहर से कहीं से भी कैपिटल लाता है तो वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहता है, वो किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद है पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगेन दी सेम सिचुएशन कि कोई भी एक इंसान है तो वो पावर उसके हाथ में ही रहेगा, वो सबको एडवाइस ले सकता है सबके पास से। ठीक है, कोई भी सजेशन है तो वो उसको दे सकता है, बट एट लास्ट उसका ही डिसीजन रहेगा। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, जैसे हम लोग यहाँ पे कि परचेज के रिलेटेड है, सेल्स है, कलेक्शन है, अकाउंटिंग वर्क है, जो भी है उसमें पावर सिर्फ एक ही इंसान का रहेगा, जो है मेन, जो है होल एंड सोल ऑफ द बिजनेस। ठीक है, उसके बाद है फ्रीडम ऑफ वर्क एंड क्विक डिसीजंस। अगेन उसको जो करना है, जिस चीज़ के बारे में उसको बिजनेस करना है वो कर सकता है। क्विक डिसीजंस की अगर हम लोग बात करें तो उसको किसी के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है आज उसको डिसीजन लेना है तो वो तुरंत ले सकता है, किसी को मनाने जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये अकेला ही इंसान है जो सब कुछ बेयर करता है, तो ये बहुत ही बेनिफिट रहता है। उसके बाद हम लोग बात करें फिफ्थ, दैट इज़ लायबिलिटी। याद रखना, ये जो लायबिलिटी वाला पॉइंट है, ये सारे के सारे जितने भी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स है उसमें लायबिलिटी वाला पॉइंट तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे क्या है, लायबिलिटी अगर हम लोग बात करें तो वो अनलिमिटेड रहती है। अनलिमिटेड क्यों? कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज़ से कोई एक मिस्टर ए है तो उसने अपना जो बिज़नेस है वो स्टार्ट किया है। ठीक है, 10 लाख रुपीज़ का। तो कई बार क्या होता है कि उसने बाहर से भी बहुत सारे पैसे लिए थे, तो अब क्या होता है कि जैसे उसको अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ऑटोमेटिकली अगर उसका बेटा है तो वो कंटिन्यू करेगा, पर अगर नहीं है, अगर उसको बिज़नेस बंद करना है तो क्या रहेगा, कोई भी ऐसी चीज़ है, मतलब अपना बिज़नेस बेच के भी अगर वो किसी को अपने पैसे, जहाँ से पैसे लिए थे, अगर वो पैसे नहीं दे पाता है तो उसको अपनी पर्सनल एसेट सारी की सारी सेल करने रहेगी। ठीक है, उसमें प्रॉपर्टी भी आ जाती है, गोल्ड भी आ जाता है, जितने व्हीकल्स है वो सारे के सारे वो सारा सेल करना रहता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहती है। उसके बाद है मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी। अकेला ही इंसान है, जो सीक्रेट है उसके बिजनेस के, जो ट्रेड सीक्रेट है वो खुद के पास ही रहेगा, किसी को उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ऐसी हमको डर नहीं लगेगा कि नहीं भाई ये सारा का सारा जो हमारा ट्रेड सीक्रेट है, हमारा टॉप सीक्रेट है, वो बाहर चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 7 पर्सनल कॉन्टैक्ट।
भाई अकेला ही इंसान है, वो ही अपनी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में डायरेक्टली कस्टमर के साथ वो बात कर सकता है कि भाई हेलो, मेरी ये प्रोडक्ट है, बहुत ही यूज़फुल है, आप एक बार यूज़ करके तो देखिए। ये सारे के सारे रिव्यूज़ हैं, बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं, 5 स्टार भी दिए हैं। एक बार प्लीज़ आप ये प्रोडक्ट ट्राई करो, आपको बहुत ही यूज़फुल रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा। तो ये जो भी है वो डायरेक्टली खुद इंसान है, वो डायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट के बारे में बोल सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या है कि डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, जो भी है वो खुद ही है, उसका खुद का ही है, मैनेजमेंट है तो वो खुद ही मैनेज करेगा कि नहीं भाई आज फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट मुझे इतने एक्सपेंस करने हैं तो वो करेगा। अगर उसको फ्रूटफुल नहीं लगता है तो वो नहीं भी करेगा। जो भी है उसका मैनेजमेंट खुद का ही रहेगा, डिसीजंस भी है तो वो खुद का ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये सारे के सारे आप लोगों ने देख लिए। कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्टली कमेंट में कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिए सारे के सारे 8 पॉइंट्स। इजी टू एस्टैब्लिश कैपिटल, पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रीडम ऑफ क्विक वर्क एंड डिसीजंस, लायबिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी, पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आप लोगों के सारे सोल प्रोप्राइटरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ख़त्म होते हैं। उसी के साथ हमारा लेक्चर 1B खत्म होता है। मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 5। टिल देन बाय बाय। क्या बोल रहे हो? बच्चे YouTube के वीडियो देखने से अच्छा Instagram पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते। ये सच है। जल्दी से जाओ Instagram पे, फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो, और फॉलो करो मुझे Instagram के ऊपर।